PCOD, ऑलमोस्ट एवरी फीमेल हैज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। हर सेकेंड फीमेल को आजकल हो रहा है एंड अगर हम देखें 10 to 15 ईयर्स डाउन द लेन पहले बिल्कुल नहीं था। ना व्हाट इज PCOD इस वीडियो में बात करेंगे, वो कैसे होता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। प्लस मैं आपको नेचुरल तरीके बता रही हूँ सारे। आई एम नॉट टेलिंग कि आप ये मेडिसिन खा लीजिएगा या ये टेस्ट करा लीजिए इससे आपका चला जाएगा। नो, दिस वीडियो इज एंटायरली बिकॉज PCOD एंटायरली एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। आप अपने लाइफस्टाइल में क्या गलतियां कर रहे हैं जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि PCOD हो रहा है, और जैसे आप ये लाइफस्टाइल को प्रॉब्लम को ठीक कर लेंगे तो आपका PCOD कैसे छूमंतर हो जाएगा। इसके सिम्टम्स आपके पीरियड इर्रेगुलर हो गए। इर्रेगुलर मतलब 7 दिन आगे पीछे चलता है बट उससे ज्यादा इर्रेगुलर हो गए। 1.5 महीने तक नहीं आ रहे, 2 महीने तक नहीं आ रहे, या आई जा रहे हैं हर 10 दिन में। इर्रेगुलर पीरियड्स, आपके फेस पे इतने ज्यादा पिंपल्स हैं जो नॉर्मल मेडिकेशन से ठीक ही नहीं हो रहे हैं। बाल यहाँ से पतले हो गए हैं, झड़े जा रहे हैं, और यहाँ पे आपका थोड़ी सी बॉल्डनेस आनी शुरू हो गई है सेंट्रल पार्टीशन में। आपके लोअर हाफ ऑफ द फेस में जहाँ पे बाल फीमेल्स में नहीं होने चाहिए थे वहाँ पे आने लग गए हैं, और चाइल्ड बर्थ में बहुत ज्यादा, कंसेप्शन में बहुत ज्यादा, कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तभी जगह जगह IVF सेंटर्स खुल चुके हैं। नाउ दीज आर द फीचर्स। अगर आपको इनमें से कोई भी फीचर्स है, गेट योर ब्लड टेस्ट डन आफ्टर अ रिकमेंडेशन फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट। यूजुअली हम अल्ट्रासाउंड ओवरी कराते हैं सेकंड या थर्ड डे ऑफ द पीरियड पे। कुछ ब्लड टेस्ट हम लोग लिख कर देते हैं जो आपको सेकंड या थर्ड डे ऑफ द पीरियड पे किसी भी पैथोलॉजी लैब से करा लेने हैं। फाइन, सो यू गॉट दैट थिंग। अब जब आपका PCOD डायग्नोस हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी नहीं है कि क्लिनिकली आपके ब्लड टेस्ट है, आपको फीचर्स हैं। बहुत लोगों के और सिम्टम्स होते हैं जो मैंने ये 7-8 सिम्टम्स बताए, लेकिन जो ब्लड टेस्ट है वो नॉर्मल आते हैं। तो अगर आपको सिम्टम्स हैं दैट मींस यू आर ईदर योर बॉर्डरलाइन PCOD या फिर बस समहाउ बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन वो ब्लड टेस्ट में शो नहीं हो रहा है। नाउ इफ यू हैव PCOD, सो सीरम FH लेवल, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल, प्रोलैक्टिन लेवल, इंसुलिन लेवल, ये सब हम टेस्ट कराते हैं अल्ट्रासाउंड ओवरी। सो सिम्टम्स क्या हैं? लोअर वन थर्ड ऑफ द फेस में बाल आ रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, पतले हो रहे हैं, कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड्स इर्रेगुलर हैं। ये फॉलोइंग आपने टेस्ट कराए। नाउ व्हेन यू आर क्लिनिकली डायग्नोस्ड विद PCOD, मैं 3 क्वेश्चंस हर किसी से पूछती हूँ। आपके सोने का टाइम क्या है? नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको हार्मोनल इंबैलेंस है, PCOD हो, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होता है आप सोने कितने बजे जाते हैं? इनवेरिएबली 99% ऑफ द वुमेन आप मुझे आंसर देंगी टाइम तो 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे। That's how it is. That is the prime reason। ये जो आपने सोने का टाइम 2 से 4 बजे कर दिया है कि आपको हार्मोनल इंबैलेंस PCOD हो रही है। How it is related? I'll tell you now. See, the moon is related to your female hormones and the sun is related to your male hormones, right? That's why moon की cycle भी 28 days होती है and female की menstrual cycle भी 28 days होती है। Now, जब आप 2-2, 3-3 बजे सोने जा रहे हैं तब आपका obviously invariably needless to say आपका मोबाइल ऑन है, उसमें लाइट्स आ रही हैं, आपकी लैपटॉप ऑन है, आपका सारी लाइट्स ऑन है, यानी कि आपको रेडिएशंस मिले जा रही हैं। 4 बजे सनराइज वो तो अपने टाइम पे हो जाएगा, यानी कि आपकी पूरी 24 आवर्स में आपको मून लाइट, मून टाइम मिला ही नहीं, आपको डार्कनेस, अंधेरा मिला ही नहीं। थ्रू आउट द डे आपने अपने आप को सन से एक्सपोज कर लिया है, लाइट से एक्सपोज कर लिया है। थ्रू आउट द डे अगर आपके दिन ऐसे बीते जा रहे हैं और सारा सन टाइम आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली सन से रिलेटेड मेल हार्मोन के फीचर्स आप में आएंगे। मेल हार्मोन के फीचर्स क्या हैं? कि यहाँ पे बाल आ जाना, यहाँ से बाल उड़ जाना, पतले हो जाना, कंसेप्शन में प्रॉब्लम क्रिएट होना, पीरियड्स इर्रेगुलर होना। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हो। ऑलराइट, अपनी दादी नानी के टाइम पे जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, 7 o'clock अंधेरा हो जाता था, बाय डिफॉल्ट वो 4 बजे उठ जाती थी, राइट? उस टाइम पे आप दादी नानी से बात करना, उनके आर्म्स और लेग्स पे भी बाल नहीं थे। फॉरगेट मुंह पे बाल आना, आर्म्स और लेग्स पे भी बाल नहीं थे। नेक्स्ट जनरेशन आई आपकी मम्मी मौसी की जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी बट दे यूज्ड टू स्लीप बाय 9 और 10 PM। 7 बजे से लेके 9-10 बजे का हो गया आपका सोने का टाइम। मम्मी और मौसी सबके हाथ और पैरों पे बाल हैं बट डेफिनेटली मुंह पे नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन आई, सोने का टाइम हो गया 2 से 3 बजे। नाउ अब सबके यहाँ पे बाल हैं जिसके लिए सब लेजर हेयर रिडक्शन करा रहे होते हैं। आपने को रिलेशन देखा? जैसे जो जनरेशन 7 PM में अंधेरा हो जाता था, बॉडी पे बाल नहीं थे बिकॉज मेल हार्मोन के फीचर्स फीमेल्स में बिल्कुल नहीं थे, बिकॉज मून टाइम इतना एक्सपोज हो रहा था। मून टाइम थोड़ा कम हुआ, 9-10-11 पे सोने लगे, हाथ पैरों में बाल आ गए, और कम हुआ 2 to 3 PM, आप 1 to 3 PM सोने लग गए, आपके मुंह पे भी बाल आ गए।
सो आपको अगर पीसीओडी करेक्ट करना है, आपको प्लीज नेचर के सिंक में होना है। 9-10 बजे सो जाइए, 4-5-6 बजे उठ जाइए। हाँ, इम्पॉसिबल है, ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसे तो हमारी सोशल लाइफ जीरो हो जाएगी, मेरी तो शिफ्ट ही लगती है। फाइन, देन लिव विद पीसीओडी एंड लिव विद ऑल द फीचर्स ऑफ पीसीओडी। सो सी, इट्स वेरी 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 मच पॉसिबल, हर किसी के लिए पॉसिबल है। आपने 9-10-11 बजे सो जाना है और 5 बजे उठ जाना है। जब आप नेचर के सिंक में नहीं है, आपकी बॉडी हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर कर आपको चीख चीख के बता रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद। हार्मोनल इम्बैलेंस तो फर्स्ट सिम्टम है, फिर धीरे धीरे पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। सो आप प्लीज नेचर के सिंक में हो जाओ। ये करे बिना पीसीओडी आपका ठीक नहीं होने वाला है। पीसीओडी के लिए जब आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, आपको कुछ हार्मोनल पिल्स दे दी जाती हैं। जब तक आप वो हार्मोनल पिल्स लेंगे तब तक पीसीओडी ठीक है। जब जैसे आपने छोड़ दी, आप वापस वहीं पर आ गए। सो बेसिकली एलोपैथी जो आपको हार्मोनल पिल्स दे रही है, दैट इज अ सप्रेसिव थेरेपी, दैट इज नॉट अ क्योरेटिव थेरेपी। आप किसी भी चीज को सप्रेस तो थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो, बट दैट इज नॉट द क्योर। और फिर वो जो हार्मोनल पिल्स है, उनके अपने साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप लेते रहे। सो पीसीओडी इसी जनरेशन में हर किसी को इसलिए आ रहा है बिकॉज स्लीपिंग टाइम बिल्कुल भी नेचर के सिंक में नहीं है। सो प्लीज रेक्टिफाई दैट। नंबर 2, पीसीओडी जनरली उन लोगों को होता है जो थोड़े हेल्दी होते हैं। नाउ जो आपकी स्किन में फैट लेयर होती है, स्किन के नीचे फैट डिपॉजिट होता है, फीमेल हार्मोन गेट्स कन्वर्टेड टू मेल हार्मोन इन दिस फैट लेयर। If you pay attention to dissolving this fatty layer, of course the conversion of female hormone into male hormone will be reduced, वो कम हो जाएगा। तो आपको वेट रिड्यूस करना है। अगर आप ओवरवेट हैं, पीसीओडी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब जैसे ही मैं वेट रिड्यूस करने की बात करती हूँ, सीधा जिम। अरे भैया, जिम इज सच अ हायर लेवल ऑफ एक्सरसाइज। आप 4 दिन करोगे, 5वें दिन गुड बाय। मतलब सारी जिम के अंदर डोनेशन कितनी बार कर चुके हो साल भर की। प्लीज स्टार्ट सिंपल, स्टेप वाइज। हर रोज आधे घंटे में वॉक पे जाऊंगा, धीरे धीरे उसे 45 मिनट्स कर दूंगा, 1 आवर कर दूंगा, 1 आवर 15 मिनट्स कर दूंगा। प्लीज गो फॉर वॉक। घर में बैठे बैठे कपाल भाती करो, द फोर्सफुल एक्सलेशन 10 मिनट करो, जिससे आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। तो स्टार्ट विद सिंपल एक्सरसाइजेस। स्टार्ट कि अपना डिनर में 7-8 बजे तक खत्म कर लूंगा, मैं 9-10 बजे नहीं करूंगा। बिकॉज जब आप सनसेट के बाद जो खाना खाते हो, जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, दैट गेट डिपॉजिटेड एज फैट। जब आप सनसेट से पहले खाना खा लेते हो, 5-6-7 बजे अगर आप अपना डिनर कर लेते हो, कार्बोहाइड्रेट्स खा लेते हो, तो आप पतले रहेंगे। तो प्लीज वेट रिडक्शन के लिए 7 o'clock तक अपना डिनर कर लो एंड स्टार्ट विद जस्ट अ वॉक फॉर हाफ एन आवर टू 45 मिनट। उससे ज्यादा मत जाओ अभी, ठीक है। तो वेट रिड्यूस करोगे, पीसीओडी अपने आप होगा। बहुत सारी पतली लड़कियां होती हैं जिनको पीसीओडी होता है, आई जस्ट से दैट्स ऑलराइट, यू डू नॉट हैव अ फैटी लेयर, बट स्टिल हाफ एन आवर मूविंग योर बॉडी, चाहे एरोबिक्स, चाहे स्विमिंग, चाहे बैडमिंटन, चाहे वॉक, चाहे जिम, मूव योर बॉडी फॉर हाफ एन आवर, दैट्स गोइंग टू हेल्प इट। नंबर 3 रीजन पीसीओडी हो रहा, नाउ दैट्स अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जिनको भी पीसीओडी होता है, मैं बोलती हूँ मिल्क बंद कर दो, चिकन बंद कर दो। व्हाई? सारी काउस को हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगते हैं जाके उनकी मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, सो दैट द पर्सन कैन मेक मोर मनी। वही हार्मोन काउ से मिल्क के थ्रू आपकी बॉडी में जा रहा है और हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। चिकन को अगेन हार्मोन के इंजेक्शंस लगते हैं जाके वो थोड़ा सा हेवी हो जाए, मोटा हो जाए, मोर द वेट मोर द मनी। वही आपकी बॉडी के अंदर आता है। तो यस, मिल्क से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, पनीर, दूध, चाय, व्हाटएवर, आपको मिल्क एंड मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बंद करने हैं, चिकन बंद करना है। अगर आपके पास कोई ऐसा सोर्स है कि आप डायरेक्ट देसी इंडियन काउ से ले सकते हैं, जहाँ यू आर श्योर कि हार्मोनल इंजेक्शंस नहीं लग रहे हैं, देन स्टिल यू कैन गो अहेड विद द मिल्क। बट मिल्क एनीवेज 7 to 8 years के बाद ह्यूमन बॉडी को नहीं चाहिए होता है, इट जस्ट स्लोज डाउन योर सिस्टम। सो मिल्क इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। तो मिल्क, स्पेशली वो वाला मिल्क, 99% सोर्सेज में क्या है कि काउस को इंजेक्शंस लग रहे हैं हार्मोन्स के, आपके अंदर वो आ रहे हैं, मिल्क बंद कर दीजिए। स्पेशली हमारे हरियाणा वगैरह साइड में तो बहुत ही ज्यादा कल्चर है, दूध मलाई नहीं पिया तो कैसे। सी, दूध मलाई ना रेस्लर्स को चाहिए, हम नॉर्मल बंदों को नहीं चाहिए। सो प्लीज लेट्स कट इट डाउन। मिल्क कट कर दीजिए, चिकन को गुड बाय कर दीजिए, बिकॉज अगेन हार्मोनल इंजेक्शंस के बिना वाला आपको नहीं मिल पाएगा। सो दीज आर द 3 मेन रीजन। सॉल्यूशन मैंने साथ ही साथ बता दिया। नाउ यू नो कि आपको अगर पीसीओडी को गुड बाय करना है,
आप नहीं चाहते कि आप भी फ्यूचर में IVF के चक्कर काट रहे हो, कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो रही है, मुंह पे बाल हैं जो लेजर से भी जा ही नहीं रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, पिंपल्स के दाग गड्ढे पड़ रहे हैं, बाल यहाँ पे सारे पतले हो गए हैं, झड़े जा रहे हैं, आप इतने भी PRP लगा लो नहीं ठीक हो रहा है, you really want to get into that hustle? Fine. Otherwise, please make these 3 changes. PCOD is an entirely lifestyle problem. लाइफस्टाइल ठीक करके ही इसे ठीक कर पाएंगे. हार्मोनल पिल्स आप ले लो टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए, बट दैट इज नॉट द क्यूरेटिव थेरेपी, दैट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन. नाउ आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी स्किन एंड हेयर रिलेटेड क्वेश्चन है जिससे आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आपको कोई भी स्किन एंड हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, गो टू माय वेबसाइट dranbika.com. वहां एक सेक्शन है आस्क अ फ्री क्वेश्चन. आप उसमें जाके पिक्चर अपलोड करके आस्क कर सकते हैं. यू कैन टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट एंड आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन. You can visit the Instagram page dr.anbika जहाँ सारे lasers and surgery related procedure की डिटेल्स मिलेगी, and _skin and hair जहाँ आपको सारे स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो मैंने खुद फॉर्मुलेट करे हैं विद द राइट इंग्रेडिएंट्स एंड द राइट परसेंटेज, वो आप वहाँ से खरीद सकते हैं. Stay smiling, stay happy and we'll meet you in the next video.